कैसा ये इश्क है। बारिश अब धीमी हो चली थी, लेकिन हवाओं में अब भी एक बेचैनी सी घुली हुई थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और बस स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी ही इस रात की गवाह बन रही थी। सिया की हालत बेहद खराब थी। कपड़े भीगे हुए, बालों से पानी टपक रहा था और होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में डर था, थकान थी और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी। रोहन ने उसे देखा और बिना कुछ कहे झुककर सिया को अपनी गोद में उठा लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी छाती पर चेहरा रखकर आंखें बंद कर लीं, जैसे अब सब कुछ उसी पर छोड़ दिया हो। पास ही एक छोटा सा होटल था, ज्यादा खास नहीं, लेकिन फिलहाल छत मिल जाए बस यही काफी था। रोहन जानता था कि उसके पास कार है, वो चाहता तो सीधा घर चला जाता, लेकिन नहीं। उसके लिए ये एक रात की बात नहीं थी, ये एक फैसले की रात थी। वो अब सिया को उस घर की बहू बनाकर ले जाना चाहता था, किसी अनजान लड़की की तरह नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी बनाकर, अपनी इज्जत बनाकर। होटल का कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। एक डबल बेड, छोटा सा सोफा, एक अलमारी और एक कॉर्नर में वॉशरूम। रोहन ने पहले ही सब अरेंज कर लिया था, सिया के लिए कपड़े, टॉवेल और रात का खाना तक। उसने सिया को बेड पर धीरे से लिटाया, जैसे कोई टूटी हुई चीज को आराम से रखा जाता है ताकि वो और ना बिखर जाए। तुम चेंज कर लो, उसने सिया के गीले बालों से पानी हटाते हुए कहा। फिर खाना आ जाएगा, थोड़ी भूख तो लगी होगी ना? सिया कुछ नहीं बोली, बस हल्के से हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी। शायद पहली बार किसी ने उसे बिना किसी मतलब के इतना सहेजा था। थोड़ी देर बाद दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए। रोहन ने खुद सिया के लिए आरामदायक कपड़े लाकर रखे थे, एक लंबी सी ढीली टी शर्ट और लोअर। सिया ने वो कपड़े पकड़े तो उसकी आंखें भीग गईं। कोई पहली बार उसका इतना ख्याल रख रहा था। सब ठीक हो जाएगा, रोहन ने धीरे से कहा। तुम अब अकेली नहीं हो। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सादगी भरा खाना था, लेकिन उस वक्त वो किसी दावत से कम नहीं लगा। फिर आई नींद की बारी। सिया बेड पर बैठी थी और रोहन ने अपनी चप्पलें उतारकर सोफे की तरफ रुख किया। रुकिए, सिया की आवाज टूटी लेकिन सच्ची थी। आप बेड पे आ जाइए, सोफे पे क्यों सो रहे हैं? इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? रोहन ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल तक बस उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर मुस्कुराया। ये फॉर्मेलिटी नहीं है सिया, ये इज्जत है। जब तक मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर घर नहीं ले जाता, तब तक तुम्हारे करीब आना मेरे उसूलों के खिलाफ है। सिया चुप हो गई। कोई जवाब नहीं था उसके पास, सिर्फ एक भीगा हुआ सा मुस्कान भरा चेहरा। वो बेड पर लेट गई और रोहन सोफे पर। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अपनापन था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। सुबह की रोशनी खिड़की से चुपचाप अंदर झांक रही थी, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। अहाना की आंख खुली। उसकी नींद अधूरी थी, लेकिन अब कुछ करने का वक्त था। उसने करवट ली और देखा, अर्जुन एकदम शांत, गहरी नींद में सोया हुआ था। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, उसकी लंबी पलकें, हल्की सी सांसें और वो चेहरा जिस पे कभी भरोसा करती थी, और अब शायद सवाल। धीरे से झुकी और अपने होंठ उसके होंठों से छू दिए, एक आखिरी बार। फिर अचानक पीछे हट गई, जैसे खुद को रोक लिया हो। आंखें नम थीं, दिल कांप रहा था। मैं जा रही हूं अर्जुन, उसने धीरे से बुदबुदाया। शायद ये मेरी आखिरी जंग है, लेकिन अगर मैं हार भी गई तो कम से कम अपने ज़मीर के साथ जीऊंगी और मरूंगी भी। वो उठी, तैयार हुई, सफ़ेद सूट पहना, बाल पीछे बांधे, आज के लिए एक योद्धा की तरह। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, अर्जुन की नीली आंखें धीरे से खुलीं, चेहरा शांत, लेकिन मुस्कान खतरनाक। उसने होठों पर उंगलियां रखीं, जैसे अहाना के उस किस को समेट लिया हो। जाओ, देखता हूं कितनी दूर जा पाती हो, उसने धीमे से बुदबुदाया। अर्जुन अब भी वैसे ही सो रहा था, आंखें बंद, सीना शांत, लेकिन उसके चेहरे पर वही मासूम सी भोलापन था जिसे देख अहाना की आंखें भर आईं। वो उसके पास आई, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाई। मैं जानती हूँ,
मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ। लेकिन अर्जुन, मेरा मकसद सिर्फ एक है, उस मासूम बच्ची की जान बचाना। उसके गालों पर आंसू बह निकले। आई लव यू मेरी जान, मेरा डेविल। शायद मैं आज रात के बाद वापस न लौटूं, लेकिन अगर मर भी गई तो मुझे सुकून होगा कि मैंने सच्चाई साबित करके मरी। शायद ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि अगले जन्म में भी मेरे पति तुम ही बनो। वो झुकी और बहुत ही प्यार से अर्जुन के माथे पर अपने होंठ रख दिए। आई लव यू अर्जुन। और फिर बिना पीछे देखे धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अर्जुन ने अपनी नीली आंखें खोल दी। आंखों में कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ एक गहरी शातिर सी मुस्कुराहट। उसने अपनी उंगली माथे पर रखी, फिर वही उंगली अपने होंठों पर ले गया, जैसे अहाना के उस आखिरी किस को अपने अंदर समा रहा हो। डैम यू मिसेस अहाना, तुम मेरे प्लान का हिस्सा बन चुकी हो। उसके होंठों पर वही डेविल स्माइल वापस लौट आई थी। अहाना जब नीचे आई तो सब सो रहे थे। रमा जी का दरवाजा बंद था। रोहन रोहित भी अपने कमरों में थे। उसने सोचा, किसी को नींद से उठाकर क्या फायदा, ये लड़ाई मेरी अपनी है। वो सीधा बाहर निकली, फोन निकाला। उस अनजान नंबर से आया। मैसेज अब भी स्क्रीन पर चमक रहा था। पुरानी झोपड़पट्टी के पीछे वाली बिल्डिंग, 9 बजे रात, अकेले आना। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत से जीपीएस चालू किया और नक्शा फॉलो करने लगी। 20 मिनट बाद वो उस जगह पहुंच चुकी थी, लेकिन जो सामने दिखा वो कोई आम जगह नहीं थी। ये कोठा है। सामने टूटी फूटी बदबूदार सी एक पुरानी बिल्डिंग, दीवारें ऐसी जैसे हवस ने नोच डाली हो, और खामोशी ऐसी जो डर से भी ज्यादा खतरनाक हो। अहाना के पैरों में सिहरन सी दौड़ गई। बाप रे, यहाँ छोटी बच्चियों को बेचा जाता है। ये लोग इंसान हैं या शैतान? लेकिन अब वापस लौटने का कोई मतलब नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कांपते कदमों से आगे बढ़ी। उसके सामने अनिल का कमरा अब बस 15-20 कदम दूर था, लेकिन हर कदम जैसे सीसा हो गया था। गली में खड़े आदमी उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे भूखे जानवर शिकार को देखते हैं। एक आदमी ने फुसफुसाकर कहा, नई आई है लगता है, एकदम ताजा माल। अहाना ने उसकी तरफ इतनी कड़ी नजरों से देखा कि वो घबरा गया और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसने एक लंबी सांस ली और अनिल के दरवाजे पे जोर से धक्का मारा। धड़ाक! दरवाजा झटके से खुला। अंदर जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। एक लड़की बस एक तौलिए में लिपटी हुई बेशर्मी से बिस्तर पर बैठी थी, और अनिल शराब का गिलास लिए उसके पास मुस्कुरा रहा था। जैसे ही लड़की जाने लगी, वो पीछे मुड़ी और घिनौने लहजे में बोली, अभी तो शुरू किया था बाबू, थोड़ा और टाइम मिल जाता। अनिल ने घूर कर देखा और लड़की फुसफुसाकर वहां से निकल गई। अहाना की आंखें आग से भरी थीं। लड़की ने जाते जाते अहाना को देखा और गुस्से में बोली, ओ मैडम, ये आंखें किसी और को दिखाना। हम लोग पैसा लेते हैं इस चीज का, हमारा धंधा है, बदन तोड़ते हैं, और तुम जैसी औरतें यहाँ आके अपनी इज्जत की बात करती हैं। अहाना ने उसका जवाब नहीं दिया, बस उसे देखा। अनिल ने अहाना को ऊपर से नीचे तक देखा। वो नजरों से कपड़े उतार रहा था। लो, आ गई मेरी जान, अब बच्ची को छोड़ दो। कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं दे दूंगी। अनिल बेशर्मी से हंसा। अरे पगली, अगर पैसा चाहिए होता तो तुझे यहाँ नहीं बुलाता। मुझे तो तुझसे कुछ और चाहिए। बस एक बार चखने दे मुझे तुझे, फिर बच्ची तेरी। डील क्लोज। अहाना ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। और उसी पल उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी और उसे कमर के पीछे छुपा लिया। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं करूंगी, लेकिन पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। अनिल की आंखों में चमक आ गई। हाँ, पूछो ना बेबी, आज जो भी पूछोगी सब बताऊंगा, बस थोड़ा प्यार से बात करो। उसकी आवाज लार टपकाती हुई लग रही थी। अहाना ने अपना दुपट्टा कसकर ओढ़ लिया। नहीं, पहले सवाल, फिर बाकी सब। अनिल ने थोड़ी देर सोचा, फिर हंसकर बोला, तू बिल्कुल नहीं बदली बेबी, चल पूछ, क्या पूछना है। अहाना ने फोन थोड़ा और सेट किया ताकि आवाज साफ आए और पूछा, जब मैंने साफ मना किया था
तब भी तुमने उस नीली आंखों वाले लड़के को गलत दवाई क्यों दी थी, जबकि तुम जानते थे उससे उसकी जान जा सकती है। अनिल थोड़ा हकबकाया, इधर उधर देखने लगा जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर धीमे से बोला, तू अर्जुन की बात कर रही है ना? हाँ, मैंने दी थी दवाई, और हाँ, मुझे पता था वो जानलेवा हो सकती है, लेकिन बेबी तुम क्या समझती हो, ये सब मैं अकेला कर रहा था? ये सिर्फ मेरी प्लानिंग नहीं थी, इसके पीछे कोई और था जो बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। और अर्जुन सिर्फ एक मोहरा था बेबी, एक बहुत बड़े खेल का प्यादा। अहाना ने अपनी धड़कते हुए दिल को संभालते हुए जल्दी से कपड़े बदले। कमरे का सन्नाटा उसे और भी घुटन भरा लग रहा था। अर्जुन अभी भी वैसे ही गहरी नींद में था, उसकी नीली आंखें बंद, पर होंठों पर एक मचलती हुई मुस्कान थी जो हमेशा की तरह उसके अंदर के डेविल को बयां करती थी। अहाना ने उस पर एक बार नजर डाली, उसके सुकून से सोते चेहरे को देखा और फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर फुसफुसाई, मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ बताए बिना इजाजत लिए, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। मेरी जान, मैं तुम्हारा डेविल हूँ, पर मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं है। उस बच्ची की जिंदगी बचानी है जो सिर्फ मेरे वहाँ जाने से बच सकती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शायद मैं आज वापस ना आ पाऊँ, पर मेरी एक खुशी ये होगी कि मैं अपनी सच्चाई साबित करके मरूं। शायद मैं तुम्हें आखिरी बार देख रही हूँ, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगी कि अगले जन्म में भी तुम मेरे पति ही बनो। अहाना की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और अपने होठों को अर्जुन के सर पर रख दिया। एक पल के लिए वह खामोश रही, जैसे अपने अंदर का दर्द समेट रही हो। कमरे के बाहर जाते ही अर्जुन की नीली आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, बस हमेशा की तरह एक शैतानी सी मुस्कान। उसने अपने माथे पर उंगली रखी और फिर धीरे से अपने होठों को लगाया, जैसे अहाना को विदाई दे रहा हो। अहाना जब नीचे उतरी तो घर में सन्नाटा था। शायद रमाजी, रोहन और रोहित सभी सो रहे थे। उसे लगा कि किसी को जागाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने चुपचाप बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। फोन खोला तो पहला मैसेज एक अनजान नंबर से आया था, जिसमें एक जगह और रास्ता लिखा था। कांपते हाथों से उसने फोन का मैप खोलकर उस जगह का पता लगाया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह उस जगह के सामने खड़ी हो गई। असल में वह कोई आम जगह नहीं थी, ये वो कोठा था जहां नन्ही बच्चियों को बेचा जाता था। एक सिहरन सी अहाना के शरीर में दौड़ गई, पर अब इतना सफर तय कर चुकी थी कि पीछे हटना नामुमकिन था। कांपते कदमों के बावजूद उसने हिम्मत से आगे बढ़ना जारी रखा। अनिल का कमरा कुछ ही दूर था। उस तरफ खड़े लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जानवर शिकार देख रहा हो। अहाना को उनकी निगाहों से घिन आने लगी। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने जोर से धक्का मारा। दरवाजा झटके से खुला और सामने का नजारा देखकर अहाना का मन कांप उठा। अनिल उस लड़की को जाने का इशारा कर रहा था। लड़की बेशर्मी से बोली, अभी नहीं ना, अभी तो अभी शुरू किया है। अनिल ने गुस्से में उसे घूरा तो लड़की ने बदन पर तौलिया लपेटकर चली गई। अहाना ने उसकी तरफ नाराज नजर से देखा तो उसने चिल्लाकर कहा, मैडम, ये आंखें किसी और को दिखाना। हम लोग पैसे लेते हैं इस धंधे से, अपना और तुम्हारे जैसे लोगों का रोजी रोटी चलता है। बड़े लोग आके आंखें दिखाते हैं, समझती क्या है? अहाना ने लड़की को अनदेखा किया और पीछे खड़े उन हवस के भयानक नजारों से घिरी भीड़ को देखा। गुस्से से बोली, लो आ गई मैं, अब उस बच्ची को छोड़ दो, जितना पैसा चाहिए दे दूंगी। अनिल ने तंज भरे अंदाज में कहा, अरे मेरी जान, अगर तुमसे पैसा चाहिए होता तो यहाँ बुलाती ही नहीं। मुझे तुमसे कुछ और चाहिए, बस एक बार छक के देखो, उसके बाद बच्ची तुम्हारी। अहाना ने गुस्से में जवाब दिया, जो तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होगा, उस बच्ची को भूल जाओ। धीरे से उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर ली और फोन कमर के पीछे छिपा लिया। बोली, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अनिल की आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। उसने अपनी निगाहें अहाना के पूरे शरीर पर घुमाई और बोला, हाँ हाँ बेबी, क्यों नहीं, पूछो, मैं सब बताऊंगा, बस एक बार मुझे अच्छे से देखने का मौका दो। अहाना ने दुपट्टा कसकर ओढ़ लिया
और दृढ़ता से कहा, पहले सवालों के जवाब दो, तभी तुम्हें खुद को छूने दूंगी। अनिल ने हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली बेबी, चलो पूछो। अहाना ने फोन को और करीब लाया और धीरे से बोली, तुमने उस दिन उस नीली आंखों वाले लड़के को गलत दवाई क्यों दी, जबकि तुम्हें पता था कि उससे उसकी जान जा सकती है? अनिल ने थोड़ा इधर उधर देखा, जैसे कुछ याद कर रहा हो, फिर बोला, नीली आंखों वाला लड़का? बेबी, तुम कौन से जमाने में पहुंच गई? मुझे तो याद भी नहीं कब की बात कर रही हो। अहाना ने नफरत से उसे घूरा। जिस दिन मैं और तुम पापा के स्टोर पर थे, तुमने कहा था कि मैं उसे दवाई दे दूंगा, तुम जाके बात कर लो। अनिल ने शरारती अंदाज में कहा, ओह, अच्छा याद आया। हाँ, मैंने ही दी थी वो दवाई उसे। और यार, अगर थोड़ा मजे कर लिए किसी के साथ तो क्या बुराई है? अहाना गुस्से से बोली, किसी की जान से बड़ा तुम्हारा मजाक हो गया क्या? तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की, बिना जाने किसी को कुछ भी देके? उस लड़के ने अपने पिता को खो दिया और तुम कहते हो मजा करने में क्या बुराई है? अनिल का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। क्या सच में उसका बाप मर गया? उसकी आवाज टूट रही थी, पर अचानक एक जोरदार हंसी के साथ बोला, अरे इसमें क्या बड़ी बात है? मर गया तो मर जाने दो, बीमार हो गया था, अच्छा हुआ। अहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बेरहमी देखकर वह सन्न रह गई। अनिल ने धीरे से कहा, तुम तो उस अनजान की फिक्र कर रही हो, मुझे देखो, मैंने अपनी बीवी को मार दिया। यह सुनते ही अहाना ने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग भेज दी। ऑडियो अब अर्जुन के पास जाने वाला था। अनिल धीरे धीरे अहाना के करीब आया। उसकी आवाज पागलों जैसी थी। अब इस बच्ची को भी मारूंगा। और एक राज की बात बताऊं? अहाना ने आंखें बंद कर लीं। अब तुम भी मरोगे मेरी जान। मेरा काम पूरा हुआ, तुम भगवान के पास पहुंच जाओगी। मैं चाहता था कि तुम्हें छोड़ सकूं, पर तुमने अपने रास्ते में कांटे बो दिए। अनिल ने फोन छीन लिया और उसे दीवार से टकरा दिया। तुम बड़ी स्मार्ट समझती हो खुद को। कहा था कोई होशियारी मत करना, पर तूने मेरी नहीं सुनी। जब तक तेरा माफिया आएगा, तब तक तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। उसने अहाना के कपड़े फाड़ते हुए कहा, पहले तू मरेगी, फिर वो बच्ची। फोन को जमीन पर फेंकते हुए बोला, अब देख, तेरा पति कैसे सुनेगा ये रिकॉर्डिंग। मैंने खत्म कर दी इसे, अब क्या करेगी? तभी जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। तू उसकी फिक्र मत कर, अब तू ये सोच कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा। अहाना ने तेजी से देखा। अर्जुन की आंखों में आग जल रही थी। उसकी नीली आंखें कम और लाल ज्यादा हो रही थीं। अहाना ने जल्दी से अनिल के चंगुल से छुटकारा पाया और अर्जुन की तरफ दौड़ी। उसने अर्जुन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने गुस्से में उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। तुमसे बाद में निपटूंगा। अहाना की सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने आवाज उठाई, शेरा, इसे गाड़ी में लेकर जाओ। अहाना ने जोर से पकड़ लिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने हाथ हटाया। इतनी जल्दी क्या है? बीवी, सारी जिंदगी तो मेरे साथ गुजारनी है, थोड़ी देर की बात है। शेरा ने जोर से अहाना को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी की ओर खींच लिया। अहाना ने विनती की, भाई सुनो मेरी बात, वो बच्ची भी उसके पास है। वह बहुत खतरनाक है, अर्जुन को कुछ हो सकता है। शेरा मुस्कुराया, वाह भाभी, इतने दिन उसके साथ रहकर तुम्हें पता नहीं चला? ये तो नोट फेयर है। बच्ची गाड़ी में है, हम पहले ही यहाँ पहुंच गए थे। अहाना ने शक की नजर से शेरा को देखा। क्या? शेरा ने सिर हिलाया और दरवाजा बंद करके चली गया। अहाना गुस्से में बैठ गई। तभी उसकी नजर आकांक्षा पर पड़ी। उसने उसे देखकर गले लगा लिया। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आकांक्षा ने प्यार से कहा, तुम्हें पता है, वो नीली आंखों वाला भैया बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बचाया उन गंदे आदमियों से। अहाना उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। इधर अर्जुन ने गुस्से से अनिल को घूरा। क्या कह रहा था तू? मेरी बीवी को मारेगा? उसे छुएगा? इतना दम है तुझमें? चल, पहले मुझे हाथ लगा के दिखा, फिर सोच। अनिल गुस्से से बोला, तो मतलब तू ही है जिसका पिता मैंने मारा था? और तेरी बीवी? क्या माल है आइटम यार, कैसे उसका मैसेज तुझे मिला? अर्जुन ने अनिल का सिर पकड़कर दीवार में मारा, जिससे खून बहने लगा। फिर अपने पैर से उसके मुंह को दबाया और नीचे बैठते हुए बोला, अर्जुन सिंह, ये नाम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले। तू डरेगा नहीं, मौत मांगेगा मुझसे और मैं वो तुझे नहीं दूंगा। एक एक पल तड़पाएगा तू, जैसे तूने मुझे तड़पाया था। तुझे सजा दूंगा।
अर्जुन ने गन निकाली और जोर से चिल्लाया। उसके गार्ड अंदर आए। इसे ले जाओ, ऊपर गर्म पानी डालो जब तक उसकी बॉडी पिघल न जाए, फिर बताऊंगा क्या करना है। लेकिन जब लगे कि इसकी सांसें छूटने वाली है, तभी इसे सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना। इसे मरने नहीं देना है। अब ये जान जाएगा कि अर्जुन सिंह कौन है। और इस पूरे इलाके को बंद करवा दो। जितनी भी लड़कियां, महिलाएं, बच्चे हैं, सबको बाहर निकालो। बच्चों को स्कूल भेजो और महिलाओं और लड़कियों को इज्जतदार नौकरी लगवाओ। यह जगह शाम तक बंद हो जानी चाहिए। आखिर क्या करेगा अब अर्जुन? क्या अहाना और अर्जुन हो पाएंगे करीब? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ द माफिया, लव सागा। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।